नमस्कार दोस्तों, नया साल आ रहा है। नया संवत्सर हिंदू नववर्ष 30 मार्च को आएगा। हम उस दिन पंचांग घर में लाते हैं, पंचांग इत्यादि का पूजन करते हैं। लेकिन मेरे पास प्रश्न आ रहा था, गुरुजी हमें पंचांग देखना नहीं आता, एक वीडियो बनाएं। तो दोस्तों मेरा आपसे अनुरोध है, जिनको भी पंचांग देखना नहीं आता, आज की वीडियो के बाद आपको पंचांग के बारे में जानकारी दूंगा। सरल से सरल तरीके से आपको बताऊंगा कि पंचांग क्या है, पंचांग को देखे कैसे, और हर एक सनातनी को और सब लोगों को यह आना चाहिए कि पंचांग देखे कैसे। पंचांग एक घड़ी है, जैसे आपके पास एक घड़ी होती है, आपको भी जो अंग्रेजी घड़ियां हैं आप सबको पता है, 1 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गया। पंचांग हमें बताता है कि इस समय क्या समय है, कैसे देखना है, आकाशीय स्थिति क्या है, उसके बारे में पंचांग बताता है। तो पंचांग बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। तो मैं आज आपको सरल तरीके से, बिल्कुल सरल से, इस वीडियो के बाद से आप हमेशा से अपने घर पर पंचांग देख सकते हैं। दोस्तों पंचांग को घर में रखना भी चाहिए, इससे वास्तु दोष समाप्त होता है। पंचांग में अपने आप में एक ऊर्जा विद्यमान होती है। वो ऊर्जा कैसे आती है, क्योंकि इसको बनाते समय पूरे ग्रहों का ध्यान रखा जाता है, बड़े सकारात्मक तरीके से बनाया जाता है। इसमें विभिन्न तरीके के मंत्र होते हैं, आकृतियां होती हैं। अभी आप देखेंगे मेरे पास हाथ में है श्री बुद्धि वल्लभ पंचांग। आप इसका कलर कॉम्बिनेशन देखिए, जब आप इसको खुद हाथ में लेंगे आपको पता पड़ जाएगा कि किस प्रकार से एक विशेष सकारात्मक ऊर्जा है। तो अभी मैं आपको जो पंचांग देखना बताऊंगा, इस पंचांग के द्वारा बताऊंगा। आपके पास कोई सा भी पंचांग हो, लेकिन अभी तक जो सरल से सरल पंचांग उपलब्ध है वो यह पंचांग उपलब्ध है। तो यह एक सामान्य व्यक्ति से लेकर विशेषज्ञ ज्योतिषी के लिए भी ये पंचांग उपयोगी है, सर्वत्र भारत उपयोगी ये पंचांग बनाया गया है। तो इस पंचांग को आप अपने पास ला सकते हैं। अगर आप उत्तराखंड में रहते हैं तो उत्तराखंड के लिए तो बहुत ही आसान है। आप कहीं भी जाएं, जितनी भी यहाँ पर आपके पास विशिष्ट दुकानें हैं, हर जगह पर यह उपलब्ध है। और मैं लिस्ट भी दे दूंगा एक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पर जिन जिन दुकानों पर ये उपलब्ध है। और आप एक नंबर भी नोट कर सकते हैं, तो उस नंबर में भी आप यहाँ पर इसको व्हाट्सएप करेंगे तो आपको यह उपलब्ध हो जाएगा। और आपको घर बैठे मंगाना है भारत में कहीं भी, तो पंचतत्ववेदिक.com की वेबसाइट से भी आप इसको मंगा सकते हैं। और दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इस नंबर पर अगर आप संपर्क करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, तो पंचांग आपको उपलब्ध हो जाएगा। और अब इसको देखना कैसे है, पंचांग होता क्या है, इसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो दोस्तों पंचांग माने पंच अंग, पंचानाम अंगानाम समाराह इति पंचांगम, जिसमें 5 अंग होते हैं। तो 5 अंग क्या होते हैं? तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। अब ये होते क्या है इस पर हम बाद में देखेंगे, लेकिन आप समझ जाइए पंचांग का अर्थ क्या होता है। इसमें 5 अंग होते हैं। तो घर में आपके कोई भी बच्चे हैं, परिवार में हैं, कभी आप चर्चा कीजिए, नया संवत्सर आ रहा है, कि ये 5 अंग से बना होता है, इसलिए बोला जाता है पंचांग। वो क्या है? तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण। अभी के लिए आप ये बताइए, धीरे धीरे मैं आने वाले वीडियो में आपको और आगे इस यात्रा पे लेके जाऊंगा। तो आपको, लेकिन ये आपको इतना अच्छा लगेगा कि आप एक सनातन संस्कृति में रहते हैं और आपको पंचांग का अब पता चल गया है, क्योंकि पंचांग आपको पता होना चाहिए। आप सोचिए, अगर हम पंचांग को दूर कर दें आपके जीवन से, आप कोई व्रत पर्व त्योहार नहीं बना सकते। तो बहुत ही उपयोगी चीजें, आने वाले समय में इसका उपयोग बहुत बढ़ने वाला है, इसलिए आप सब लोग इस पर ध्यान दीजिए। तो पंचांग मैंने क्या बताया, 5 अंगों से बनता है, तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण। अब हम चलते हैं कि पंचांगों में लिखा क्या रहता है, एक एक चीज पर हम आगे बढ़ते हैं। तो मित्रों, आपके पास कोई सा भी पंचांग है, उसको आप देखेंगे तो उस पंचांग के जो कवर पेज होता है उसमें कुछ ना कुछ लिखा रहता है, कुछ चित्र बने रहते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, यह बुद्धि वल्लभ पंचांग है, सरलतम पंचांग है और आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा और वास्तु की ऊर्जा के साथ ही उपयुक्त है। आपकी कोई भी चीज में रुकावट आ रही है, बाधाएं आ रही है, तो इसको आप संवत्सर के दिन आप लेके आइए, पूजन अर्चन कीजिए और इसको आप देखिए। तो हम इसको बढ़ते, कोई सा ही पंचांग है आप उसको देख सकते हैं, उसमें एक नाम होता है। जैसे आप यहाँ पर देखिए, इसका नाम है श्री बुद्धि वल्लभ पंचांग। इस प्रकार कई पंचांग आते हैं जिनमें उनका नाम लिखा रहेगा। इसका जो प्रकाशक है कौन से हैं? पंचतत्व वैदिक धाम इनके प्रकाशक हैं। श्री संवत क्या है? 2082। अभी क्या नंबर है 2082? यह हिंदू वर्ष का नंबर है। तो जो विक्रम संवत है, विक्रमादित्य जो राजा थे उन्होंने संवत दिया था, तो उसका नंबर क्या है? 2082। जैसे अभी 2025 चल रहा है, वैसे हिंदू नववर्ष कौन सा होने वाला है? 2082। अभी इतना ध्यान रखिए, बाद में आपको संवत्सरों के बारे में और विस्तृत रूप से बताऊंगा। शक, ये शक एक दूसरा वर्ष है, जैसे हमारा अंग्रेजी 2025 है, विक्रमादित्य संवत 2082, ऐसे ही शालिवाहन शक, शालिवाहन राजा और शक पर जो विजय प्राप्त की थी, तब से संवत्सर चल रहा है, इसका नंबर है 1947। तो कोई सवाल आता है कि शालिवाहन शक कौन सा चल रहा है? 1947। अगले वर्ष क्या चलेगा? 1948। हर साल यह बढ़ते रहता है। ऐसे ही विक्रमादित्य संवत क्या चल रहा है? 2082। आपको बस इतना ध्यान रखना है, बाकी चीजों को आप दिमाग से हटा दीजिए। नाम क्या है? नाम यहाँ पर लिखा है, शताब्दी नामाब्द। राजा कौन है? सूर्य, देखिए राजा लिखा हुआ है यहाँ पर, सूर्य इसके राजा हो गए।
मंत्री कौन हो गए? मंत्री भी इसके सूर्य हो गए। तो यहाँ पर पूरा आप देख सकते हैं। उसके फल क्या होते हैं? फल अभी नहीं पढ़े जाते, संवत्सर जब आप सुनेंगे फल, आपके कुल पुरोहित होंगे वो आपको फल सुनाएंगे। बाकी यहाँ पर पूरा आप देखिए वास्तु यंत्र की तरह इसको निर्माण किया गया है, ऐसे कलर कॉम्बिनेशन सारी चीजों का यहाँ पर ध्यान रखा गया है। अब हम चलते हैं पंचांग में। अगर आप बुद्धि वल्लभ पंचांग आपके पास है तो आप उसको ओपन कर सकते हैं। आप देखिए विषय सूची पेज नंबर 1 यहाँ पर लिखा हुआ है, इसी विषय सूची आप देखिए। तो यहाँ पर आप देखिए प्रकाशक की कलम से आभार हो गया, संवत्सर का महत्व क्या है, क्या संवत्सर फल क्या होता है, संवत्सर फल क्या है, आय व्यय चक्र, वामपाद, संवत्सर, अपेट, ये सब आपको बताया। वामपाद उत्तराखंड में बो पे भी बोला जाता है। किन किन राशि को बो पे है तो लोग वहां रुद्राभिषेक कराते हैं, बाय चांदी का बाया पैर बना के दान देते हैं। कौन कौन सी राशि को है ये सब धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा आने वाले में। लेकिन आज हम बात करेंगे पंचांग के अंगों पर। तो पंचांग के अंग क्या होते हैं, जब हम यहाँ पर जाएंगे पेज नंबर 15 पे। पंचांग के 5 अंग होते हैं। पंचानाम अंगानाम इति समाराह इति पंचांगम, तिथि वार नक्षत्र योग और करण। तो हम सीधे पेज नंबर 15 पर यहाँ पर चलते हैं। अब हम आ चुके हैं पेज नंबर 15 में। आप देखिए 15 में, तो 15 में सबसे पहले आप देखिए, आप यहाँ तारीख में जाएंगे। अब यहाँ तारीख में जाइए 30 मार्च से 12 अप्रैल, क्योंकि आप अंग्रेजी तारीखों से भली भांति परिचय है। सबसे पहले देखिए 30 मार्च को नया साल चालू है, तो यह पेज जो पृष्ठ संख्या 15 है यह 30 मार्च से 12 अप्रैल के बीच की है। तो आप ये देखिए 30 मार्च को क्या क्या है, 30 मार्च से 12 अप्रैल तक। तो कौन सा है? श्री सेव शुभ चैत्र शुक्ल पक्ष। तो क्या है? शुभ चैत्र शुक्ल पक्ष यहाँ पर आ रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पर चैत्र शुक्ल पक्ष के बारे में यह बताए। तो कौन सा महीना है आपका? चैत्र शुक्ल पक्ष। चैत्र का महीना है, कौन सा पक्ष है? शुक्ल पक्ष। कोई बोलेगा 30 तारीख को क्या है? चैत्र शुक्ल पक्ष। संवत क्या है? 2082। साके क्या है? 1947। उत्तरायण है, हाँ बिल्कुल उत्तरायण है। ऋतु कौन चल रही है? बसंत ऋतु। तो यह चल रहा है कब? 30 मार्च से 12 अप्रैल। तो 11 अप्रैल को क्या है? बिल्कुल चैत्र शुक्ल पक्षी है। 12 अप्रैल को क्या है? बिल्कुल चैत्र शुक्ल पक्ष है। 13 अप्रैल को क्या है? अभी हमें पता नहीं, क्योंकि ये तो 30 मार्च से 12 अप्रैल है। तो आप क्या करेंगे? 13 अप्रैल के लिए अगले पेज में चले जाएंगे। तो यह आएगा, देखो 13 अप्रैल है। हाँ 13 अप्रैल को क्या है? वैशाख कृष्ण पक्ष चालू हो जाएगा। 13 अप्रैल से क्या चालू हो जा रहा है? वैशाख। तो आप पूरा खुद देख सकते हैं। 15 अप्रैल को क्या होगा? तो 13 से लेकर 27 अप्रैल तक क्या चलेगा आपका? वैशाख कृष्ण पक्ष चलेगा। तो इस प्रकार आप तारीख से हिंदी महीना निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता होना चाहिए। बोलेंगे कि भाई 2 अप्रैल को क्या है, कौन सा महीना है? तो आप देखेंगे अच्छा 30 मार्च से 12 अप्रैल तक ही है महीना यहाँ पर आई। अच्छा चैत्र शुक्ल पक्ष से ही चल रहा है। कौन सा संवत्सर चल रहा है? 2082 चल रहा है। उत्तरायण चल रहा है, बिल्कुल उत्तरायण चल रहा है। अब हम बात करते हैं 5 अंगों पर। जो 5 अंग है पंचांग के, तिथि, वार, नक्षत्र, योग और कर्ण। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर, देखिए दिनांक 30 तारीख आ गई। तो 30 से लेकर 12 तक ये देख रहे हैं आप। 30 तो 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 तक ये पेज है। तो 30 तारीख को तिथि क्या है? तिथि है एक होगी प्रतिपदा, 2 द्वितीया, 3 तृतीया, 4 को चतुर्थी, 5 को पंचमी, 6 को षष्ठी, 7 को सप्तमी, 8 को अष्टमी, 9 को नवमी, 10 को दसवीं, 11 को एकादशी कहते हैं, 12 को द्वादशी, 13 को त्रयोदशी, 14 को चतुर्दशी, 15 को पूर्णिमा। तो इस प्रकार यह शुक्ल पक्ष की तिथियां हैं। कृष्ण पक्ष में भी 1 से चालू होता है और लास्ट में 30 नंबर लिखा रहता है। 30 माने अमावस्या। तो 15 तो होगी पूर्णिमा और 14 के बाद जो कृष्ण पक्ष होता है उसमें हम क्या लिख देते हैं? 30 नंबर। 30 में हो जाता है अमावस्या। तो हम वापस आते हैं यहाँ पर तिथि। तो तिथि क्या है? 1 नंबर माने प्रतिपदा, मैंने आपको बताया। वार कौन सा है? दूसरा अंग पंचांग का, रविवार। कितने अंग होते हैं पंचांग के? आपको पता पड़ जाएगा 5 अंग। तिथि, वार। तो तिथि हमने देख ली, वार हमने देख लिया। फिर 3 कौन से बचे? नक्षत्र, योग और कर्ण। उसमें हम आएंगे। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि आपके मन में बैठ जाए और ये सब सनातनियों को पता होना चाहिए। पंचांग माने 5 अंग। तो तिथि और वार 30 तारीख को हो गए। अब देखिए तिथि कब समाप्त हो रही है? घंटा मिनट आपको दिख रहा है। तो 12:49 पे आपकी तिथि समाप्त हो जाएगी। अब किसी का जन्म हो रहा है दिन में 2 बजे, तो कौन सी तिथि में हुआ? वो द्वितीया में पैदा हुआ है। जनरली जब किसी की मृत्यु होती है तो वो तिथि देखी जाती है उस समय की, कितने बजे वह मृत्यु हुई, उस समय कौन सी तिथि थी। तो देखेंगे 12:49 के बाद कौन सी तिथि चालू हो जाएगी? द्वितीया। क्योंकि यहां पर देखिए तिथि 1 है और यहां पर 1 है, कब तक है? 12:49 तक। उसके बाद क्या चालू हो जाएगी? द्वितीया। तो कोई 2 बजे होगा तो वो द्वितीया में माना जाएगा। घटिपल अभी आप छोड़ दीजिए, इसको आपको बाद में बताया जाएगा। अब आ जाते हैं नक्षत्र में। अब देखिए नक्षत्र कौन सा है? रेवती। रेवती नक्षत्र है, कब तक है? 16:35 पे। अब दोस्तों जो भी हमने तिथि बताई ना सूर्योदय के समय पे है।
30 तारीख को सूर्योदय के समय पर तिथि थी 1 और सूर्योदय के बाद 12:49 पर यह समाप्त हो जाएगी। नक्षत्र रेवती था सूर्योदय के समय, कब समाप्त हो रहा है 16:35 पे। तो हम क्या देखते हैं पंचांग में कि उस दिन के सूर्योदय के समय में, क्योंकि हमारा जो दिन होता है सूर्योदय से सूर्योदय ही होता है, तो ये ध्यान रखिएगा हिंदू धर्म में जो भी दिन चालू होता है रात्रि 12 बजे से नहीं चालू होता, सवन दिन बोला गया है, सावन दिन जो सूर्योदय से लेकर अगले सूर्योदय तक चलता है। तो सूर्योदय के समय में तिथि क्या थी वो मैंने आपको बताया। सूर्योदय के समय नक्षत्र क्या था रेवती, कब समाप्त हो रहा है 16:35 पर। अब किसी बालक का जन्म हो रहा है दिन में 4 बजे, तो 4 बजे अगर उनका जन्म हुआ है तो कौन सा नक्षत्र आएगा बालक का, रेवती नक्षत्र में वो पैदा हुआ आप बोल सकते हैं। फिर आपको पता है नक्षत्र के चरण के आधार पर नाम रखते हैं, वो मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि किसी बच्चे का जन्म इस समय हुआ तो उसका नाम का अक्षर क्या होगा। तो नक्षत्र क्या आ गया रेवती। अब किसी बच्चे का जन्म शाम को 5 बजे हुआ है तो कौन सा नक्षत्र आ जाएगा, देखिए रेवती के बाद अगला नक्षत्र क्या लिखा हुआ है यहाँ पर अश्विनी, तो हमेशा 16:35 के बाद क्या चालू हो जाएगा नक्षत्र अश्विनी। तो कोई शाम को 5 बजे पैदा हुआ तो आप उसको बोल सकते हैं रेवती तो समाप्त हो गया 16:35 में, उसके बाद क्या चालू हो गया हमारा अश्विनी नक्षत्र। और योग क्या है अगले उस पे आते हैं हम, योग हमारा इंद्र योग है। योग क्या होते हैं, क्यों जरूरी है, ये आपको सोचना नहीं है, बस आप ध्यान रखिए इंद्र योग होते हैं। क्योंकि मैं कभी आपको बताऊंगा, आप पंचांग में देखिए जिस दिन आपकी कुंडली में ये योग है तो आपको ये कार्य नहीं करने, तो आपको पंचांग देखना है, वो तारीख देखना, अच्छा आज ये योग है कब समाप्त हो रहा है, तो उसके बाद आप वो कार्य करेंगे। या कोई शुभ योग होगा तो उसके दिन आप वो कार्य कर सकते हैं। अब 5वां आ गया, हमने नक्षत्र भी देख लिया, योग भी देखा, कर्ण। जो कर्ण होते हैं, कर्ण में एक इंपॉर्टेंट चीज होती है जो भद्रा का जो चलता है ना झोल झाल कि भाई आज भद्रा आ गई, अब ये नहीं होता, होली पे रक्षाबंधन पर आप देखते हैं वो कर्ण ही होता है, उसको बोलते हैं विष्टि नाम का जो कर्ण होता है उसी को भद्रा कहा जाता है। जैसे अब आप देखेंगे 30 तारीख को कोई विष्टि कर्ण है, भद्रा कर्ण नहीं है, तो बहु कर्ण है, कब समाप्त हो रहा है 12:49 पर। अब आप देखेंगे भद्रा, देखो भद्रा यहाँ पर है, तो भद्रा कौन सी तारीख को आ रही है ये भी आप देख सकते हैं। जहां भद्रा आपको दिख रहा है कौन सी तारीख को ये भद्रा, ये देखिए ये है 5 तारीख को, 5 अप्रैल को, क्योंकि 30 मार्च से 12 अप्रैल तक का है, तो 5 तारीख को यहाँ पर भद्रा का वास है। कब खत्म हो रही है 7:44 पर। यहाँ आप देख सकते हैं 7:44 पर भद्रा यहाँ पर समाप्त हो रही है। अब इसको मैं थोड़ा यहाँ पर साफ कर देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे तो भद्रा 7:44 पर यहाँ पर आपका समाप्ति काल है, 7:44 पर यह समाप्त हो रही है भद्रा। तो हमने तिथि देखा, वार देखा, नक्षत्र देखा, योग देखा और कर्ण देखा। उसके बाद देखो सूर्योदय और सूर्यास्त भी यहाँ पर है, कितने बजे का सूर्योदय सूर्यास्त, जिसका पंचांग का जो भी केंद्र है उस स्थान का ये सूर्योदय और सूर्यास्त है। आप अपने स्थान का सूर्योदय सूर्यास्त भी निकाल सकते हैं, वो मैं आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा। चंद्रमा कौन सी राशि में उस समय प्रवेश है ये भी यहाँ पर है। अब हम देखे थे 30 तारीख का, देखिए 30 तारीख को तिथि कौन सी है, प्रतिपदा पहली तिथि है, रविवार है, नक्षत्र रेवती है, 16:35 तक है, योग ये है, करण ये है। अब आप यहाँ पर आगे देखिए व्रत क्या, उस दिन क्या गुड़ी पड़वा है, उस दिन नवरात्रि कलश स्थापना है, पंचक भी समाप्त हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपको 30 तारीख को क्या है वो भी मिल जाएगा। अब हम आते हैं अगली तारीख को 31 मार्च। 31 मार्च को क्या आ गया, द्वितीया आ गई, वार क्या है सोमवार है, और द्वितीया कब खत्म हो रही 9/11। अब देखिए देखो यहाँ पर आपको ब्लैंक दिख रहा है, 31 के बाद सीधे 1 तारीख को 4 आ गया, 31 को 2 है, 1 को 4 है, 3 कहाँ गया, 3 अर्थात हम बोलते हैं तिथि 6 हो गई। तो 31 तारीख को दोनों ही तिथि पड़ रही है, द्वितीया पड़ रही है सूर्योदय के समय, और जब द्वितीया समाप्त हो जा रही है 9/11 पर, फिर आपकी तृतीया चालू हो जा रही है। और तृतीया कब समाप्त हो जा रही है, एक जो आपका 1 अप्रैल है उससे पहले ही 29/42 मैंने क्यों लिखा है 29/42 आपको ध्यान दीजिए। 24 माने रात्रि के 24 मतलब रात्रि के 12 बजे, तो 24 के बाद 25 माने 1, 26 माने 2, 27 माने 3, 28 माने 4, 29 माने 5, तो सुबह 5:42 में अगले दिन के लिए। तो यह हम इस प्रकार रखते हैं, क्यों, क्योंकि हमारा दिन कब होता है, जैसा मैंने आपको बताया सूर्योदय से अगले दिन सूर्योदय तक। तो यह तृतीया कब समाप्त हो रही है, 31 तारीख को रात में 29:42, मतलब आपका 1 तारीख का सुबह आ जाएगा 3:42, 5:42। तो 29 क्या है, आप 24 रात्रि के 12 बज गया, 25 रात्रि का 1 बज गया, 26 अर्थात रात्रि का 2, तो आप जोड़ते रहेंगे 1 घंटा, तो 29:42 वो है रात्रि का टाइम आ जाएगा। तो यह आपको ध्यान रखना है कि यह तिथि 6 है। अब यहां पर आप देखेंगे ना आगे जाकर,
देखो यहाँ लिखा हुआ है तृतीया तिथि 6 कि तृतीया का 6 होगा, क्योंकि तृतीया तिथि किसी भी दिन सिर्फ 31 तारीख को द्वितीय और तृतीया है, सूर्योदय के समय पर नहीं मिल रही है। सूर्योदय के समय 31 तारीख को क्या है 2, 1 तारीख को 4 है, तो सूर्योदय के समय पर अगर कोई तिथि नहीं मिलती तो उसको 6 बोल दिया जाता है। तो यह आप ध्यान रख लीजिए, तिथि 6 का अर्थ क्या है, सूर्योदय के समय अगर कोई तिथि हमें प्राप्त नहीं हो रही तो तिथि 6 हो जाती है। तो 31 तारीख को सूर्योदय के समय पर क्या है, मैंने आपको बताया 2, मतलब द्वितीय कब खत्म हो रही है 9:11 पर, और 9:12 से क्या चालू हो जाएगी तृतीया, और कब समाप्त हो जा रही है 1 तारीख के सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जा रही है। तो 3 तारीख को जो तृतीया है वो किसी भी सूर्योदय पर उपलब्ध नहीं है, इसलिए तृतीया का 6 मान लिया। होता कैसे है, ये सूर्य और चंद्रमा की गतियों पर निर्भर है, इसमें आप और मैं कुछ नहीं कर सकते, गणनाएं हैं। अभी आपको सिर्फ समझना है। तो तिथि आपने समझ ली, वार आपने समझ लिया, नक्षत्र आपने समझ लिया, योग आपने देख लिया, करण आपने देख लिया। अभी आप बस सिर्फ इतना ध्यान रखें देखते कैसे हैं। और हमने आपको यहाँ पर आपको बता दिया है, यहाँ पर आप देख तृतीया 6, विनायक चतुर्थी का व्रत कब आ रहा है, स्कंद षष्ठी कब है, दुर्गाष्टमी कब है, रामनवमी कब है। तो आप पूरा यहाँ देख सकते हो। रामनवमी यहाँ पर आपको दिखा देगा, देखो 6 तारीख 6 अप्रैल को रामनवमी है, रविवार है, नवमी तिथि है, पुष्य नक्षत्र है, उस दिन सुकर्मा है। तो ये आप पूरा यहाँ पर आप देख सकते हैं, दुर्गा नवमी, रामनवमी, तुलसी रोपण कब करें। उसके बाद ये पंचांग में आपको कुछ चीजें दिखती हुई है, सूर्योदय कालिक स्पष्ट करें कि सूर्योदय के समय पर 30 तारीख को सूर्य का है मीन राशि में 15 डिग्री है, यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे यह। अब इससे आप ध्यान दें 30 तारीख को क्या है, सूर्य इस मीन राशि में, चंद्रमा। जब आप संकल्प करते हैं ना, पूजा कराते हैं, पंडित जी घर पे आते हैं तो क्या बोलते हैं वो, मीन राशि स्थित सूर्य, मीन राशि स्थित चंद्र, मिथुन राशि स्थित मंगल है। तो जब भी आप पूजन अर्चन करें, घर में आप भी अपना भी कुछ पूजन करें तो पंचांग आप ओपन कर सकते हैं। इससे क्या होता है, आपकी पूजा के संकल्प की सिद्धि होती है, आप अपना स्थान बता रहे हैं। तो जब भी आप पूजन करें ग्रह को आप ध्यान करेंगे, उनको नमन करेंगे, क्या बोलेंगे, जब 30 तारीख को आप पूजा करें, 30 तारीख को सूर्य कहाँ है मीन राशि में, चंद्रमा कहाँ है मीन राशि में, मंगल कहाँ है मिथुन राशि में, बुध मीन में है, गुरु वृष में है, शुक्र मीन में है, शनि मीन में है। तो इस प्रकार आप ध्यान, राहु केतु का आप देख सकते हैं। इसी प्रकार 31 तारीख को ये है, 1 को ये है, 2 को कौन कौन से ग्रह है, तो इनका आप ध्यान कर सकते हैं। और यह कुंडली बनाई जाती है, ये जो लोग गोचर को बस देखते हैं कुंडली बनाते हैं, इनकी सुविधा के लिए दी गई है। अभी आप 5 अंक के बारे में जानेंगे, जाना आपने तिथि क्या है, वार, नक्षत्र, योग और कर्ण, इनको देखना प्रारंभ कीजिए। आज पर्व क्या है आप देखेंगे, गुड़ी पड़वा। इस प्रकार आप देखते रहिए, पंचांग उठाइए, फिर आपके कुछ सवाल होंगे तो आप सवाल पूछिएगा, नंबर भी दिए गए, नवंबर दिए गए नंबर पे आप सवाल पूछ सकते हैं। कुछ भी आपको डाउट है आप बताइएगा। अब देखिएगा, अब आप अगले तारीख आगे 13 अप्रैल को कौन सा महीना चालू हो गया, यहाँ पर आप देखिए 13 अप्रैल। अब 13 अप्रैल को क्या है, यहाँ देखिए वैशाख कृष्ण पक्ष चालू हो गया। तो पूछा जाएगा आपको क्या है, 13 अप्रैल को वैशाख कृष्ण पक्ष है। 18 अप्रैल को भी क्या है वैशाख कृष्ण पक्ष रहेगा। कब तक, 27 अप्रैल तक वैशाख कृष्ण पक्ष रहेगा। आप बोलेंगे 28 अप्रैल को क्या है, फिर आप नीचे चले जाइए, 28 अप्रैल को क्या आ रहा है, शुभ वैशाख शुक्ल पक्ष आ गया आपका। ये कृष्ण पक्ष था, वैशाख शुक्ल पक्ष आ गया। तो आपको आप इंग्लिश डेट से हिंदी का मंत्र आप देख सकते हैं, बहुत सरल तरीके। तो तिथि क्या है, आप चले जाएंगे 13 तारीख को रविवार है, ये प्रतिपदा तिथि है, ये चल रहा है। अब देखेंगे यहाँ पर देखो 14 को भी प्रतिपदा आ रही है, तो 2 दिन सूर्योदय पर 13 तारीख के सूर्योदय को भी आपको प्रतिपदा उपलब्ध थी, और 14 तारीख के सूर्योदय के समय भी प्रतिपदा उपलब्ध थी। तो यह आपको ध्यान रखना है किस प्रकार दोनों दिन प्रतिपदा आ रही है। तो आपने ये प्रतिपदा देखी दोस्तों। ये मैंने आपको, आप अपने पंचांग में जो भी आपके पास पंचांग देखेगा, ये मैंने आपको टेस्ट के लिए स्क्रीन में पंचांग देखा। आप जब आपके पास जब यह ऑथेंटिक आएगा, इस पंचांग में आप घर पे देख सकते हैं। यह मान्य नहीं है, ये डमी टेस्ट डेटा से मैंने आपको दिखाया है, बट देखना ऐसे ही है। जब भी आप पंचांग देखें अपने घर पे पंचांग लेके आइए, और मेरे वीडियो को आप बार बार देखेंगे तो आपको 5 अंक समझ में आ जाएंगे। तिथि कैसे देखना है, वार, नक्षत्र, योग, करण। कुछ भी आपका सवाल हो तो आप पूछेगा। आपका कल्याण हो, आपके सारे मनोरथ सिद्ध हो, सारी नेगेटिविटी आपके जीवन की दूर हो। मिलता हूं अगले वीडियो में। जय श्री राम।